अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इस बारिश में कहाँ जाऊं? टोनी जी भी घर पर नहीं हैं। मैं चमचम के घोंसले में जा सकती थी, पर वो तो दूसरे जंगल में गई है और बाकी पंछियों के घोंसले तो यहाँ से बहुत दूर हैं। अगर मैं गई तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को चोट लग सकती है और मेरे अंडे अब कभी भी बाहर आ सकते हैं। मुझे लालू भैया के घर जाना चाहिए, वो इस बारिश में मेरी मदद ज़रूर करेगा। तभी नीलू का घोंसला टूटकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, मैं तो बच ही गई, वरना ये घोंसला तो मेरे ऊपर ही गिर जाता। नीलू चिड़िया उड़कर लालू कौवे के घोंसले के बाहर चली जाती है। लालू भैया, ओ लालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीलू। अरे नीलू, क्या इस बारिश में तुम हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाई हो क्या? नहीं सीमा भाभी, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। बस आज रात की बात है, कल सुबह होते ही कुछ इंतजाम कर लूंगी। सीमा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नीलू पेट से है। चुप करो तुम, हम इसे जगह नहीं दे सकते। क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर ठंड लग रही है, मैं पूरे तरीके से भीग चुकी हूँ। अरे सीमा, थोड़ा तो तरस करो उस पे, बेचारी बाहर बारिश में भीग रही है। ठीक है लालू जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर सबकी मदद करनी है तो जाओ जाके धर्मशाला खोल लो और खुद भी वहीं रहना। क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। अरे क्या बताऊं नीलू, हमारे घोंसले में भी पानी टपक रहा है, कभी भी टूट सकता है। तुम कोई और जगह ढूंढ लो। नीलू उदास होकर पेड़ के पत्तों के बीच में बैठ जाती है, लेकिन बारिश तेज होने के कारण वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो, मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही है और टोनी जी भी अब तक नहीं आए। टोनी जी, आप कहाँ होंगे? कैसे हालात में होंगे? तभी कुछ देर बाद टोनी चिड़ा भीगते हुए कुछ अनाज लिए वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? टोनी जी, हमारा घोंसला टूट गया, मैं किसी तरह बची हूँ। मैं लालू भैया के घोंसले में भी गई थी, पर उसका घोंसला भी टपक रहा है। अरे नीलू, तुम भूल गई थी क्या कि चमचम चिड़िया अपने घोंसले का चाबी हमें दे कर गई थी, ताकि हम उसके घोंसले का देख रेख कर सकें। नीलू को तब याद आता है कि चमचम अपने मायके जाने से पहले उसे अपने घोंसले की चाबी देकर गई थी। अरे टोनी जी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। चमचम का घोंसला तो बहुत मजबूत भी है, उसने अभी बारिश आने के पहले ही उसकी मरम्मत भी की थी। चलो 2-3 दिन तक, जब तक हम अपना नया घोंसला नहीं बना लेते, हम वहीं रहेंगे। लेकिन इस बारिश में हम अपने टूटे घोंसले में उसकी चाबी कहाँ ढूंढेंगे? चलो एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता चाबी वहीं गिरी हो। दोनों मिलकर चाबी ढूंढने लगते हैं। अरे नीलू, ये देखो, चाबी यहाँ झाड़ में गिरी हुई है। दोनों चाबी लेकर नीलू के घोंसले में चले जाते हैं। दोनों वहाँ बड़े आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है, पर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे अरे, बारिश अब तक रुकी नहीं। बेचारी नीलू तो रात में ही भीगकर दम तोड़ दी होगी। बाहर जाकर देखती हूँ। अरे अरे, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? नीलू का भूत चमचम के घोंसले में
नीलू का भूत है। चमचम तो जंगल से बाहर गई है, वो जंगल में है भी नहीं। अजी सुनते हो, जाकर पता लगा कर आओ जरा। ये वहाँ देखो, चमचम के घोंसले में नीलू का भूत है। अरे सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? वो कोई भूत नहीं, खुद नीलू है। ठीक है लालू जी, ज्यादा ज्ञान मत दो, जाकर पूछ कर आओ, वरना आज भूखे ही रहना। लालू उनसे पूछने जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत जोर की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और ये क्या, लालू का घोंसला बारिश की वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ओए रे, मैं तो मर गई। लालू जी मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अरे सीमा, ये क्या हो गया? तुम्हें तो काफी चोट लग गई है, जल्दी उठो, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करता हूँ। लालू जी, हमारा अंडा भी टूट गया, मेरा बच्चा, हम बर्बाद हो गए। सीमा, अभी रोना बंद करो, जल्दी उठो। बारिश की रफ्तार बढ़ रही है, हमें जल्दी ही कहीं छुपना होगा। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी कमर गई काम से। ये तुम्हारे कर्मों का फल है सीमा। कल रात नीलू की मदद ना करने की सजा मिली है। अरे अरे अरे, कैसा पति है मेरा, संतावना देने की जगह ताने सुना रहा है। ये ताना नहीं है सीमा रानी, सच है सच। अब अगर हम यहीं रुके रहें तो घायल हो जाएंगे। क्यों ना हम नीलू से मदद मांगे? अरे लालू जी, भला वो हमारी मदद क्यों करेगी? याद नहीं, कल रात हमने उसे अपने घोंसले में जगह नहीं दी थी। हमने नहीं सीमा, तुमने नहीं रखा था उसे। हे प्रभु, इसे देखो, जंगल के सारे कौवों में सबसे बेवकूफ तुम ही थे क्या? मैं तो अपना घोंसला बचा रही थी, मुझे क्या पता था कि बारिश मेरा घोंसला भी ले डूबेगी। अब बस भी करो, चलो मेरे साथ, मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। दरवाजा खोलो नीलू बहन, मैं हूँ लालू। लालू की आवाज सुनकर नीलू दरवाजा खोल देती है। अरे लालू भैया, तुम यहाँ, और ये सीमा भाभी को क्या हुआ? चोट कैसे लगी? अच्छा, पहले तुम अंदर आओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। दोनों घोंसले के अंदर चले जाते हैं। सीमा रो रो कर उनको सारी बातें बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, कल रात हमारा भी घोंसला बारिश में टूट गया। वो तो चमचम चिड़िया अपने घोंसले का चाबी। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे पर अब हमारा क्या होगा? हम सब इस बारिश में कहाँ जाएंगे? लालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत में हम पंछी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? अरे नहीं नहीं नीलू, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? ये तो चमचम का घोंसला है और वो तुम्हारी दोस्त है, तुम रुक सकती हो, हम नहीं। अगर ज़रूरत में हम पंछी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? नीलू, तुम मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया था, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। सच, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू नीलू, सच तुम इस जंगल की सबसे बेस्ट चिड़िया हो। सारे हंसने लग जाते हैं। तो देखा दोस्तों, सीमा का हाल, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए उनके जरूरत पड़ने पर। दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, सीमा कौवी या चमचम चिड़िया।
और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।